हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं जो 2023 के ये पेपर होंगे। इसमें हम केवल जीके जीएस के ही क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप लोगों को यह बता दें कि जो अभी आगामी 2024 में पेपर जो होने वाले हैं एसएससी जीडी के, जो एग्ज़ाम डेट निकल कर आया है 20 फरवरी से 12 मार्च में जो पेपर होने वाले हैं, उसके लिए प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन जो है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं और ये पेपर जो है 8 तारीख 2 का महीना 2023 का है और इसमें हम चारों शिफ्ट के पेपर को देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानताओं का, जो कि ये हरित क्रांति से संबंधित है। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जोड़ो यात्रा 2022 का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा राहुल गांधी ने किया था। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को खाली स्थान में उनके कार्यों के लिए प्रसिद्ध पहचान मिली है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम में इन्हें पहचान मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपराधिक कानूनी संशोधन अधिनियम 2018 ने महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को 7 से बढ़ाकर खाली स्थान कितना वर्ष कर दिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम गीत को अपने उपन्यास में उद्धृत किया है। हमारा आंसर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क फेंकते समय खिलाड़ियों को कितने व्यास के वृत्त के अंदर रहना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर व्यास के अंदर रहना होता है। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग खाली स्थान ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1% जो है कि ऊर्जा ये ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। आंसर हमारा इसमें 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में एक राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कि अक्टूबर 2022 में एक राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोषों में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या खाली स्थान द्वारा निरूपित की जाती है जहां n कोषों की संख्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2n के पावर 2। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? तो भारत के दक्षिणी सिरे का नाम जो है कि इंदिरा पॉइंट है। हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उस राज्य के राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्टज जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केरल भारत के मुख्यमंत्री हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा पिनाराई विजयन। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है कि नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक गठबंधन प्रणाली जिसके तहत किसी भारतीय शासक को अपने खुद के सशस्त्र बलों में भंग करना पड़ता था और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता था, निम्नलिखित में से किसने शुरू की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू पर्व है, या निम्नलिखित में से किस महीने में आ सकती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नवंबर मंथ में ये आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खाली स्थान को गोल्डन फाइबर के रूप से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जूट को, जो कि गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवा प्रदान करने और ऐसे व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा, प्रचार और पूर्ति
हेतु बनाने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में लाया गया था। आंसर हमारा इसमें चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र, इन्होंने पुस्तक लिखी थी। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चरम का अनुभव होता है। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति के ड्राफ्ट में किस प्रकार की शासन संरचना प्रस्तावित की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 स्तरीय संरचना प्रस्तावित की गई थी। आंसर हमारा इसमें 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूमलंबम गंभीरी देवी को किस कला रूप के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुरी कला के लिए, जो कि इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से क्या बजट का एक कार्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सरकार की आय और व्यय का विस्तृत विवरण प्रदान करना, ये जो है बजट का एक कार्य है। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची खाली स्थान से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी मैच में जो हाफ टाइम होता है वो 30 मिनट के बाद शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली में उत्पत्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो कथकली की जो उत्पत्ति है वो केरल में हुई थी। आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को 3 वर्ष के भीतर गरीब रेखा से ऊपर लाने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए देश में ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। आंसर हमारा इसमें 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में पहली निर्वाचन संसद खाली स्थान में अस्तित्व में आई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा अप्रैल 1952 में ये अस्तित्व में आई थी। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 दक्षिणी एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ताइवान। ताइवान जो है ये 2019 में दक्षिणी एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशु एक कौन सा पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विशु एक हिंदू पर्व है। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2017 को जब एक राष्ट्रीय जीएसटी ने केंद्रीय करों को समाहित कर लिया तब कितनी पेट्रोलियम वस्तु को फिलहाल इसके दायरे से बाहर रखा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 पेट्रोलियम वस्तु को फिलहाल इसके दायरे से बाहर रखा गया था। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड भारत के मुख्यमंत्री हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन जो है ये नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार झारखंड भारत के ये मुख्यमंत्री हैं। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लू का कारण होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ताप का घाट जो है कि ये लू का कारण होता है। आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागानी खेती में क्या होता है? तो बागानी खेती में एकल फसल उगाई जाती है। आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों के लोगों में कौन सा चित्र है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शेर का चित्र है। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने निम्नलिखित में से किन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मंडल खेल में मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे जो राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 से 1991 और 1991 से 1992 खाली स्थान पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में भारत में 2 वर्षीय कार्यक्रम लागू किए गए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7वीं और 8वीं जो कि पंचवर्षीय योजनाओं के बीच भारत और 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे, 7वीं और 8वीं। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य में कितने हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 24
हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ में विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एमीटर के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फासियन ने खाली स्थान से अपनी घर वापसी यात्रा शुरू की थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बंगाल से। आंसर हमारा इसमें 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संसद खाली स्थान से मिलकर बनती है, यानी संसद किससे मिलकर बनती है? तो संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। इसमें तीनों सही हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के समक्ष बजट भीषण प्रस्तुति करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 112 अनुच्छेद में दी गई है। आंसर हमारा जो कि तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खाद्य श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसत खाली स्थान ही उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10% तक उपभोक्ताओं को अगले स्तर तक पहुंचाता है। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाना पड़ा था, इस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक थंडर था। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषा शामिल है। आंसर हमारा जो कि 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग अधिक समृद्धि राज्यों तक सीमित रहता था, निम्नलिखित में से कौन इस सूची में शामिल नहीं था? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य जो कि शामिल नहीं था। आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा नोंगथोम्बम वीरेंद्र सिंह जो कि मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री बने थे। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे माघी भारत के निम्नलिखित में से किस त्यौहार का एक अन्य नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति का जो कि एक अन्य नाम माघी भी है। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस सुखदेव नारायण सिंह देव को खाली स्थान नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा छऊ नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून पारित किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दिसंबर 2019 में यह अधिनियम पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति किस दशक में आई थी? तो भारत में हरित क्रांति जो है कि 1960 से लेकर 1970 के दशक आई थी। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज और रडार किस उद्योग के उदाहरण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैथेनाइट कितने तत्वों का एक श्रृंखला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लैथेनाइट जो है ये 15 तत्वों का एक श्रृंखला है। आंसर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा माइकल ओ डायर की उधम सिंह ने हत्या की थी। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री स्वयं त्सांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा आई किंग जो है ये स्वयं त्सांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था। आंसर हमारा इसमें आई किंग हो जाएगा। आंसर 4 सही हो जाएगा। कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनटों की होती है? तो कबड्डी मैच की अवधि जो है 40 मिनटों की होती है। आंसर हमारा तीसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जून 2022 में क्रेडिट लिकर्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थन पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने, जो कि 2022 में क्रेडिट लिकर्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थन पोर्टल लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थिति एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में खाली स्थान से लगभग 138 किलोमीटर उत्तरी पूर्व में स्थित है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर उत्तरी पूर्वी में स्थित है। आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 में से 3 प्रस्थितिक पिरामिड है और इसी प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा इस समूह में से संबंधित नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक का पिरामिड, जो है कि इससे संबंधित नहीं है। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है और उसके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक है। आंसर हमारा जो कि 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिकेट मैच में कितने फील्ड अंपायर होते हैं? तो क्रिकेट मैच में जो कि फील्ड अंपायर 2 होते हैं। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली में से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रानी कर्णा का, जो कि ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक ये शैली है। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रिट को जो कि जारी कर सकता है। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड हॉकी में एक टीम से कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो फील्ड हॉकी में एक टीम से 11 खिलाड़ी खेलते हैं। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। आंसर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरिसेना था। आंसर हमारा जो कि तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा के खर्चीर पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिपुरा के खर्चीर पूजा में 14 देवताओं की पूजा की जाती है। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे के ऑल प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।